हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोगों ने बेटा आप लोगों का क्रश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो आज इससे पहले हम कंप्लीट आपका स्टार्ट कर चुके हैं नया चैप्टर, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था बेटा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसमें हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ठीक है। देन आ जाएंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ऑलराइट, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। तो कल हम बेटा समझ चुके थे कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपका जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो आपका गैमेट बनते हैं वो किसमें बनते हैं, आपके टेस्टिस के अंदर बनते हैं, ठीक है। हमने टेस्टिस का प्रॉपर तरीके से डिटेल में स्ट्रक्चर देख चुके थे, ठीक है। टीए सेक्शन करके हम देख चुके थे कि आपका किस तरीके से स्पर्म फॉर्म करता है और वो कहाँ पास आउट होता है, ठीक है। तो एक बार हम सीक्वेंस देख लेते हैं। देखो क्या था बेटा आपका, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो मेल गैमेट होता है, ठीक है, मेल गैमेट जो होता है वो कहां पर फॉर्म होता है, आपका टेस्टिस के अंदर फॉर्म होता है, ठीक है। देन टेस्टिस के अंदर, अब टेस्टिस के अंदर के आपने पार्ट्स पढ़ना है कि टेस्टिस में कौन से वाले पार्ट में आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या फॉर्म होता है, आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन। क्लियर यहां तक। अब ये जो स्पर्म बनेगा ये कहां पर बनता है आपका, तो हमने देखा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपका क्या फॉर्म हो रहा था कि आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है, ये आपका बना। देन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद जो आपकी सेकंड सीक्वेंस आएगी, इसमें आपका फॉर्मेशन हुआ स्पर्म का, ठीक है। स्पर्म यहाँ पर फॉर्म हो चुके हैं आपके। देन इसके बाद ये आगे मूव करता हुआ कहां पर जाएगा, आपका रीटा टेस्टिस पे जाएगा, ठीक है। देन रीटा टेस्टिस के बाद आता है बेटा आपका वास इफ्रेंशिया, ठीक है, वास इफ्रेंशिया पे जाएगा, ठीक है, क्लियर। देन इसके बाद आपका कौन सा पार्ट था, वास इफ्रेंशिया के बाद बेटा आपका जाएगा एपिडर्मिस में, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद जाएगा आपका लास्ट में वास डेफर में, किसमें, वास डेफर में। तो ये आपकी सीक्वेंस होती है बेटा कि आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ और वो आपका फाइनली कहां तक ट्रांसफर करके आपके कॉपुलेटरी ऑर्गन पे जाएगा, वास डेफर से, ठीक है। देन वास डेफर के बाद जो फाइनल होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका यूट्रस। यूट्रस पे जाके क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म हो जाएगा, जिसे आप बोल सकते हो यूरेनो जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। देन इसके बाद आपका यहाँ पर फॉर्म होके सीमेन के साथ फॉर्म होके आपके कॉपुलेटरी ऑर्गन से रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कल देखा था आपका कैसे फॉर्म होता है। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा, आपने स्पर्म तो पढ़ चुके हो कि आपका स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे वो ट्रांसपोर्ट होगा। अब हम स्टार्ट करने वाले आपके ऐसे कुछ सेकेंडरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमने कल देखे थे कि आपके कुछ डक्ट्स होते हैं प्रेजेंट, ग्लैंड्स होते हैं प्रेजेंट और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि उनके अंदर क्या फॉर्म होता है, कैसे उनके अंदर प्रोसेस चलता है। क्लियर है तक। चलो, तो सबसे पहला बेटा आपने पढ़ना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बाद आपने क्या पढ़ना है बेटा, आपका एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ने हैं आपने। क्या पढ़ना है आपने, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका डक्ट को, बात को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर ग्लैंड्स, ठीक है। आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं बेटा, किसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। जो आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं बेटा, ये बेसिकली आपकी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, सीमेन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इसलिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता है कि मेल की बॉडी में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो किसके साथ रिलीज आउट होता है, आपका सीमेन के थ्रू रिलीज आउट होता है। तो इसका बनना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये आपका क्या करे, फॉर्म हो सके और न्यूट्रिशन नरिशमेंट मिल सके आपके जिसको, स्पर्म को। क्लियर है तक। तो आपने ये पढ़ना है, जो आपके ग्लैंड्स होता है बेटा, ये आपका किसको फॉर्म करेंगे, सीमेन का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है तक। तो आपके बेसिकली बेटा तीन तरीके के यहाँ पर आपने ग्लैंड्स पढ़ने हैं, ठीक है। तीन तरीके के ग्लैंड्स कौन से होंगे, यहाँ पर देखो नाम लिखे हुए हैं मैंने पहले से ही, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है सब, अच्छा मैं यहाँ पर बता देती हूँ। सबसे पहला होगा आपका सेमिनिकल वेसाइकल, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा आपका सेमिनिकल वेसाइकल। देन सेकंड हो जाएगा आपका प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और लास्ट हो जाएगा आपका बेटा कॉपर्स
ग्लैंड। ये तीन तरीके के आपके ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होगा जो कि आपके सीमेन को फॉर्म करने में हेल्प करेंगे एक एक करके, ठीक है। अब जो आपका बेटा सेमिनिकल वेसिकल होता है, ये आपके टोटल 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं इसके, ठीक है। कितने ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे? 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगे। जो आपका पोस्टीरियर ग्लैंड होता है ये आपका सिंगल रहेगा, और जो आपका कॉपर्स ग्लैंड होता है ये अगेन आपकी 2 पेयर्स में, मतलब 1 पेयर में आपका प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब बेसिकली इनका सारा काम क्या होता है बेटा कि आपके सीमेन का फॉर्मेशन करना, कैसे वो फॉर्म होंगे, किस तरीके की फॉर्मेशन होगी, ये इन्होंने पढ़ना है यहाँ पर एक एक करके, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। देखो सबसे पहला क्या होगा आपका, जो इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेटा कंट्रीब्यूशन करता है आपका सीमेन का फॉर्मेशन करने के लिए, वो आपका पार्ट है सेमिनिकल वेसिकल, ठीक है। जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है कि आपका सीमेन फॉर्म करेगा, वो कौन सा आपका सेमिनिकल वेसिकल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही लिखते हैं। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट में क्या लिखोगे आप, 60 से 70% कंट्रीब्यूशन करेगा कौन, कंट्रीब्यूशन टू फॉर्म सीमेन, ठीक है। 60 से 70% जो होगा बेटा फॉर्म करने के लिए, वो कौन हेल्प करेगा, आपका सेमिनिकल वेसिकल हेल्प करता है, ठीक है। और ये क्या करेगा बेटा, इसको नरिशमेंट देने का भी काम करता है बेसिकली। मतलब ये क्या कर रहा है, आपका नरिशमेंट को फॉर्म कर रहा है, मतलब सीमेन को फॉर्मेशन कर रहा है ताकि उसको क्या बने रहे, स्पर्म को नरिशमेंट मिलती रहे, ठीक है। और साथ में जो ये नरिशमेंट देता है, इसके साथ आपके कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसका नाम होता है बेटा फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज क्या होता है, आपका ग्लूकोज की फॉर्म होती है, ठीक है। और आपका कैल्शियम आयंस, ठीक है। ये तीन ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है आपके सीमेन में। आपका फ्रक्टोज एंड कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके सीमेन को नरिशमेंट देने का काम करते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर यहाँ तक? देन आता है बेटा एक और, यहाँ पर जो आपका सेमिनिकल वेसिकल होता है, इसके अंदर एक और प्रोटीन पाया जाता है। उस प्रोटीन का नाम होता है आपका ठीक है, इस प्रोटीन का नाम होता है बेटा आपका फिब्रियोजन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फिब्रियोजन प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर। और आप लोगों ने पढ़ा है जो आपका फिब्रियोजन प्रोटीन होता है बेटा, ये क्लोटिंग करने में हेल्प करता है। क्या करता है? क्लोटिंग को हेल्प करने में हेल्प करता है, क्लोटिंग का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है ये। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक हो चुका है आपका। देन बचा बेटा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये बचा हुआ आपका 20 से 30% क्या करेगा, सीमेन का फॉर्मेशन करता है कंट्रीब्यूट करने में, ठीक है। और साथ में इसका काम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करना, एल्कलाइन नेचर, ठीक है। मतलब ये आपके सीमेन को एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करता है, एल्कलाइन नेचर बनाता है। बेसिकली पीएच लेवल क्या कोशिश करेगा, 7 रहे उसका पीएच लेवल। ये फॉर्म करने में कौन करता है, ग्लैंड आपका प्रोस्टेट ग्लैंड करता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपके जो सेमिनिकल वेसिकल होता है बेटा, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन ये कर रहा है आपका सीमेन फॉर्म करने के लिए। देन प्रोस्टेट ग्लैंड आपका थोड़ा बहुत बचा कुचा 20 to 30% कंट्रीब्यूट करेगा, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आपका ये एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करता है आपके सीमेन को। देन आता है आपका कॉपर्स ग्लैंड। जो आपका बेटा कॉपर्स ग्लैंड होता है, इसका ज्यादा काम नहीं होता है, ये सिर्फ क्या करता है आपका, ये भी थोड़ा बहुत एल्कलाइन नेचर में हेल्प करता है, ठीक है। और साथ में ये लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। किसका काम करेगा? लुब्रिकेशन का काम करेगा, ठीक है। तो ये इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है, ये सीमेंट फॉर्म नहीं करता है, बस ये एल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट कर रहा है और उसमें लुब्रिकेशन का काम कर रहा है। तो ये 3 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं बेटा जो आपके सीमेंट को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। क्या फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं? सीमेंट को फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? तो ये याद रखना है आपको कि सबसे ज्यादा जो आपका सीमेंट फॉर्म करता है वो कौन सा ग्लैंड होगा, आपका सेमिनिकल वेसिकल। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ फाइनली आपका सीमेंट फॉर्म हो चुका है, किसकी हेल्प से? ग्लैंड की हेल्प से, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका बेसिकली जो सीमेंट फॉर्म करता है वो कौन करता है? ऑल 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड सीमेन, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो आपका सीमेंट बनाता है वो कौन बनाता है बेटा? आपके 3 एक्सेसरी ग्लैंड जो होते हैं ये आपके सीमेंट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर आता है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को, ठीक है। देन आता है बेटा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, आपका जो सीमेंट होता है इसके अंदर और क्या क्या चीजें पाई जाती है, ठीक है। बन तो चुका है आपका सीमेंट, लेकिन सीमेंट के अंदर क्या क्या चीज पाई जाएगी आपको ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। तो आपको पता है बेटा ये सारे के सारे 3 ग्लैंड्स आपके इसमें प्रेजेंट रहेंगे, ऑल 3 ग्लैंड्स
और साथ में इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा आपका, स्पर्म प्रेजेंट रहेगा। जब ये तीनों फॉर्म होते हैं तब जाके आप बोलोगे कि क्या फॉर्म हो चुका है, आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है। क्लियर है तक? तो ये आपको लाइन याद रखनी है, ऑल 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स और प्लस आपका स्पर्म जो होता है ये मिलकर क्या बनाता है, आपका सीमेन बनाता है। क्लियर है तक? और एक चीज याद रखनी है, आपके हर सीमेन के अंदर मतलब अगर 2.5 से 3 मिलीलीटर सीमेन है तो इसके अंदर इतने आपके सीमेन है तो इसके अंदर कम से कम बेटा आपके 20 मिलियन स्पर्म फॉर्मेशन हो चुके हैं। ठीक है, इतने स्पर्म इसकी बॉडी के अंदर मतलब इतने सीमेन के अंदर इतने स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है तक? तो इसके अराउंड आप अपना अनुमान लगा सकते हो कि आपका कितना फॉर्म होगा। तो आप लगा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला यहाँ पर आपका 1 मिलीलीटर देखो यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला है आपका 1 मिलीलीटर क्या है, आपका 1 मिलीलीटर आपका क्या फॉर्म होगा है, सीमेंट का फॉर्मेशन हो रखा है। ठीक है, 1 मिलीलीटर सीमेंट फॉर्मेशन होगा, तो 1 मिलीलीटर के अंदर कितने होते हैं आपके 1000। ठीक है, तो आप इजीली अनुमान लगा सकते हो इतने आपके कितने क्या पाए जाएंगे बेटा, आपके इतने स्पर्म का फॉर्मेशन होगा कितने इतने सीमेंट में। 1 मिलीलीटर सीमेंट के अंदर आपके 1000 सीमेंट का फॉर्मेशन होगा। तो अगर आपका 2 मिलीलीटर लिखा जाएगा तो आप क्या बोल सकते हो, 2000 मिलियन स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है तक? ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मिलियन स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है तक? तो ये आपको याद रखनी है कि आपके 2 to 5 से 3 मिलीलीटर सीमेंट के अंदर कम से कम 20,000 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। क्लियर है तक? ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है यहाँ पर वैल्यूज। ऑलराइट, चलो देन देखो बेटा एक कंडीशन और होती है। ठीक है, 1000 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर 100 आएगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा आपका 100 आएगा, 100 मिलियन स्पर्म। ठीक है, 100 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। 1 मिलीलीटर के अंदर आपके 100 मिलियन स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलो एक चीज और यहाँ पर बेटा पाई जाती है आपकी, अगर सपोज करो कि आपके इतने सीमेंट काउंट, इतने सीमेंट में इतने स्पर्म काउंट क्या है, बहुत ही ज्यादा लो है, इतने सीमेंट में आपके इतने अमाउंट ऑफ सीमेंट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, आपका उसे याद रखना है आपको, उसे हम बोल देंगे आपका लो स्पर्म काउंट। उसे क्या बोल दोगे आप, लो स्पर्म काउंट बोल दोगे। मतलब अगर आपके लेस देन बोल सकते हो आप 10,000 से आप 15,000 मिलियन स्पर्म अगर होंगे तो इसे आप बोल सकते हो, आप क्या बोल रहे हो आप कि आपका लो स्पर्म काउंट है। तो इस वाली कंडीशन को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोल देंगे हम ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोल दोगे इसे, ओलिगोस्पर्मिया डिजीज। क्लियर है तक? ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, अगर बॉडी में आपके इतने सीमेंट के अंदर इतने स्पर्म फॉर्म नहीं हो रहे हैं तो उसे आप बोल सकते हो लो स्पर्म काउंट, जो कि क्या कंडीशन फॉलो करती है, आपको ओलिगोस्पर्मिया डिजीज फॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है बेटा आपके सारा क्या सीमेंट। ठीक है, तो हम एक बार रीड कर लेते हैं आपका सारा का सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, सेमिनिकल वेसिकल। ये आपकी किसकी बात हो रही है, ये सारे के सारे क्या है आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात हो रही है। यहाँ पर यहाँ ग्लैंड नहीं लिखा है बट याद रखते हैं, सेमिनिकल वेसिकल क्या था, जिसके अंदर कम से कम आपका 60 से लेके 70% तक सीमेन का फॉर्मेशन हो रहा था। क्लियर है तक? देखो क्या लिखा हुआ है, वन पेयर ऑफ रफली ट्रायंगुलर सेक लाइक स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा था सेमिनिकल वेसिकल होता है बेटा, वो दो होते हैं, तो मतलब आपके पेयर्स भी प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, वन पेयर प्रेजेंट होगा, इसकी जो शेप है वो क्या दे रखी है यहाँ पर, ट्रायंगुलर सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है ये, जिसके अंदर आपके सिक्रीटरी सेल्स पाए जाते हैं, जो कि आपके सिक्रीटरी सेल को अल्कलाइन नेचर में कन्वर्ट करने का हेल्प करता है। ठीक है, और इसी के अंदर क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है, स्टोर होता है किसका, स्पर्म का स्टोरेज और फॉर्मेशन भी इसी के पास होगा। ठीक है, हम एक बार देखो स्ट्रक्चर देख लेते हैं आपका। देखो ये है आपका क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो ये रहा आपका सेमिनिकल वेसिकल। तो ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है बेटा, ठीक है, ये वाले जो पार्ट है, इसी पार्ट के अंदर आपका क्या फॉर्म होगा, सीमेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, वेसिकल सेमिनिकल वेसिकल ग्लैंड है, कम से कम 60 to 70% सीमेन यहीं पे फॉर्म होगा। ठीक है, और ये यहाँ पर इसकी देखो शेप आपको कैसी लिख रही है, ट्रायंगुलर सेक लाइक शेप दिख रही है, तो इसका नाम इसलिए प्रेजेंट आपके पेयर्स में प्रेजेंट है। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, देन आता है बेटा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड आपका देखो ये रहा,
ठीक है। इसी के बाद जस्ट ये वाला जो पार्ट प्रेजेंट है आपका, ये क्या कहलाएगा, आपका पोस्टरेट ग्लैंड कहलाएगा। और जो आपकी कॉपर्स पी ग्लैंड था, कॉपर्स पी ग्लैंड को बेटा हम एक नाम से और जानते हैं, बल्ब्रेथल ग्लैंड। ठीक है, इसी का नाम क्या होता है आपका, कॉपर्स ग्लैंड होता है। ठीक है, क्या होता है इसका नाम, कॉपर्स ग्लैंड होता है। तो देखो कॉपर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट बिल्कुल नीचे, ये जो आपको कप शेप में छोटा सा पार्ट दिख रहा है, तो इसका इसके अंदर आपका सिर्फ क्या होता है बेटा, अल्कलाइन नीचे में कन्वर्ट कर रहा है बस। ठीक है, तो मेन आपका सीमेंट इन दोनों पार्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर यहाँ तक। तो ये थी आपकी बेटा सीमेंट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो रीड कर लेते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है आपका, हो चुका है आपका। देन आता है, आपने ग्लैंड्स पढ़ चुकी हो सारे के सारे। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पर आपके नाम लिख देती हूँ, कौन कौन से आपके ग्लैंड्स होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। एक तो हो गया आपका सेमिकल वेसिकल, देन दूसरा आता है बेटा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि आपका सिंगल पाया जाता है 1, और जो आपका थर्ड वाला था वो क्या है आपका कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो ये आपके इसके अंदर आ रही है, तीनों की तीनों आपके ग्लैंड्स है जो कि आपके सीमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो फाइनली आपकी मेल की बॉडी में क्या बन चुका है, सीमेंट बन चुका है, और स्पर्म ऑलरेडी बन चुका था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, तो याद रखना बेटा, दोनों की दोनों चीजें आपकी वैसे सेमिनिकल के अंदर बन रहा है। जो आपका स्पर्म बन रहा था वो क्या बन रहा था आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, और जो आपका सीमेंट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है आपका सेमिनिकल वेसिकल के अंदर। तो थोड़े बहुत सिमिलर है, तो याद रखना है आपको। ठीक है, देन आता है बेटा, अगर आपका सीमेन और स्पर्म आ चुके हैं आपके कहां पर, कॉपुलेटरी ऑर्गन के पास, तो वो इजैकुलेट कैसे करेंगे, उनकी बॉडी से बाहर रिलीज आउट कैसे होता है, कौन सा ऐसा पार्ट होता है जहां से आपका सीमेन रिलीज आउट होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट, या फिर इसी को आप बोल सकते हो एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, क्या बोल सकते हो इसे, एक्सेसरी डक्ट भी आप बोल सकते हो। देखो क्या है आपका, वास डिफर ने क्या करा, रिसीव करा था आपका, फाइनली वास डिफर ने क्या रिसीव करा था आपका, स्पर्म रिसीव करा, वो मूव करता हुआ कहां जाएगा बेटा, आपके डक्ट से होता हुआ सेमिनिकल वेसिकल के पास गया, ग्लैंड के पास गया। देन ग्लैंड के पास होता हुआ बेटा वो ओपन हो जाएगा आपके कहां पर, यूरेथ्रा में। देखो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है पूरा का पूरा, यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ आपका स्पर्म बना, स्पर्म मूव करता हुआ आपके वास रेफर से मूव करता हुआ बेटा कहाँ क्या, ये आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर जाके फॉर्म हुआ। देन उसके बाद वो यूरिनरी ब्लैडर ने स्पर्म को कहाँ ट्रांसफर कर दिया बेटा, सीमेन के पास, जहाँ पर कहा है आपका सेमिनिकल वेसिकल के पास। जैसे वो सेमिनिकल वेसिकल के पास आएगा बेटा, वो कहाँ पर आ जाएगा, आपके यूरेथ्रा के पास आ जाएगा। कहाँ पर, ये यूरेथ्रा है, ये जो पूरा पार्ट है ना आपका, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज आपके यहाँ पर देखो बोल रखी है। ठीक है, ये आपके सेमिनिकल वेसिकल की बात कहां पर आ जाएगा, आपका यूरेथ्रा में आ जाएगा, एंड जिसे हम क्या बोलते हैं आपका इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो आपका इजैकुलेटरी डक्ट होता है वो क्या होता है आपका, यूरेथ्रा होता है। ठीक है, तो आपका बेटा यूरेथ्रा हो गया, और आपका जो यूरेथ्रा हो गया ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बोलते हैं। मतलब यहीं से आपका यूरिन भी पास आउट होता है मेल में, और यहीं से आपका सीमेन का भी पास आउट होता है। क्लियर, दोनों का एक कॉमन पाथवे होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक, क्योंकि यहीं से आपका इजैकुलेशन हो रहा है, किसका, सीमेन का भी। क्लियर, तो ये हो चुके हैं आपके बेटा, क्या आपका सीमेन आ चुका है आपके कौन से एक्सटर्नल बॉडी के ऑर्गन के पास आ चुका है इजैकुलेशन करने के लिए। देन आता है लास्ट बेटा आपका, ये यूरेथ्रा में पहुंच चुका है। देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, यूरेथ्रा क्या होता है आपका, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होता है। ठीक है, यूरेथ्रा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस towards the external opening called as the external mellitus। ठीक है, जो आपका यूरेथ्रा होता है बेटा, ये आपका ओरिजिनेट होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर पे आएगा। देन इसका जो लास्ट पार्ट होता है जहां से आपका फाइनल कंप्लीट होता है उसे हम बोलते हैं पेनिस, जो आपका एक्सटर्नल बॉडी पार्ट होता है। ठीक है, जहां से आपका फाइनल एजुकेशन होता है। ठीक है, और इसी को हम पूरे को क्या बोलते हैं, आपका यूरेथ्रल मेलाइटस बोलते हैं। मेल यूरेथ्रा कॉमन पैसेज होता है आपका एलिमिनेशन ऑफ बोथ यूरिन एंड सीमेन का, सो इट इज कॉल्ड एज द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक, तो ये था बेटा आपका फाइनली कि आपकी बॉडी, मेल की बॉडी से क्या रिलीज हो गया, आपका यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू आपका सीमेन का रिलीज हो चुका है। अब जो आपका बेटा लास्ट पार्ट बचा है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम जिसे बोलते हैं, उसका नाम क्या आ जाएगा, आपका पेनिस। ठीक है, जहां फाइनली आपका क्या होगा, आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन भी हम उसे बोलते हैं, और वहीं से आपका क्या होगा, इजैकुलेशन होगा फाइनल। ठीक है, तो आज हम लास्ट ये आपका पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है आपका,
देखो अच्छा एक बार हम ये रीड कर लेते हैं जो मैंने आपको सारे ग्लैंड्स के बारे में बताया था। देखो ये लिखा हुआ है, एसेरी ग्लैंड्स के अंदर बेटा आपके कितने होते हैं, 3 ग्लैंड्स होते हैं। वन पेयर ऑफ सेमिकल वेसिकल, जिसके अंदर आपके 60 से 70% क्या फॉर्म होगा, सीमेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन आता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिंगल होगा, और आपका आ जाएगा बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, इसी को हम बोलते हैं आपका कॉपर स्पी ग्लैंड। ठीक है, ये दो पाए जाएंगे। देन ये क्या करते हैं, आपके तीनों के तीनों कंबाइन करके क्या करेंगे, सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कंट्रीब्यूट द सेमिकल प्लाज्मा। सेमिकल प्लाज्मा यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सीमेन की ही बात हो रही है। क्लियर। देन सेमिकल प्लाज्मा क्या होता है बेटा, इसके अंदर क्या चीज पाई जाती है, फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, और बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ फिब्रियोजन प्रोटीन भी पाया जाता है इसके पास। ठीक है, क्लियर है तक। देन क्या लिखा हुआ है देखो, सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ठीक है, आपने देखा होगा बेटा जो आपका कॉपर ग्लैंड होता है या फिर आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है, मैंने आपसे बोला था ये साथ में एल्कलाइन नेचर के साथ साथ लुब्रिकेशन का काम कर रहा है। मतलब जो आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है बेटा, कॉपुलेटरी ऑर्गन, तो उसमें लुब्रिकेट का काम करेगा। ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए बेटा, इजिली क्या करे, आपका सीमेन को बाहर लीक आउट कर सके। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपका लुब्रिकेशन का काम करता है, किसमें, पेनिस में। क्लियर यहाँ तक। देखो लास्ट क्या है आपका सीमेन। सीमेन क्या होता है आपका, स्पर्म से और आपके 3 एसेरी ग्लैंड से फॉर्म होता है। ठीक है, सिंपली आप डेफिनेशन बोल सकते हो बेटा, व्हाट इज सीमेन। तो आपका स्पर्म प्लस ऑल द 3 सिक्रीटिंग ग्लैंड्स को कंबाइन करके आपका क्या फॉर्म होता है, आपका सीमेन का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर आपका फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्लियर। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2.5 से 3 मिलीलीटर सीमेन रिलीज होता है पर इजैकुलेशन के टाइम पे। ठीक है, आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बेटा जब मेल की बॉडी से सीमेन रिलीज आउट होता है, तो पर इजैकुलेशन के टाइम पे 2.5 से 3 मिलीलीटर सीमेन इजैकुलेट होता है वन टाइम पे। ठीक है, इसके अंदर कम से कम आपके बेटा 300 मिलियन स्पर्म फॉर्म होते हैं। मतलब जैसे कि आप बोल सकते हो 1 मिलियन के अंदर आपके 1 मिलियन लीटर के अंदर आपके 100 स्पर्म पाए जा रहे हैं। तो अगर आपके 3 मिलीलीटर सीमेन रिलीज होगा तो उसके अंदर कितने स्पर्म पाए जाएंगे, आपके 300 मिलियन स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, रिलीज आउट हो जाएंगे वो। क्लियर है तक। तो ये था पूरा का पूरा बेटा आपका क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सीमेन। क्लियर। लास्ट पार्ट बचा है आपका बेटा एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेनिस। ठीक है, देखो ये क्या है आपका, रिमूवल ऑफ द सीमेन थ्रू द पेनिस, जो कि आपका सबसे मेन पार्ट होता है जहां से आपका सीमेन रिलीज आउट होता है पेनिस से। ठीक है, पेनिस क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, ये इज मेड अप ऑफ द स्पेशल टिश्यू। अब अगेन जो बेटा आपका पेनिस होता है ना, ये आपका बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है मेल की बॉडी का। तो इसको अगेन एक क्या चाहिए बेटा, कवर अप लेयर चाहिए होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका फोरस्क्रीन बोलते हैं। तो इसके ऊपर आपके पेनिस के ऊपर क्या लगी रहती है, कवरिंग लेयर लगी रहती है, जो कि आपके उस पार्ट को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ द स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। ठीक है, द इनलार्जमेंट एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड एज द गेल्स पेनिस। ठीक है, जो आपका इनलार्जमेंट पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका गेल्स पेनिस बोलते हैं। और गेल्स पेनिस क्या होता है बेटा, एक कवरिंग लूज स्किन रहती है इसके आउटर उस कवरिंग में, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपके पेनिस को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। क्लियर है तक। तो ये था पूरा का पूरा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट कौन सा सिस्टम आएगा बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपने मेल तो पढ़ चुके हो कि आपका स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, सीमेन कैसे होता है, आपने पूरा पढ़ चुके हो। नेक्स्ट टाइम आता है आपका बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका क्या फॉर्म होता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे आपका ओवा का फॉर्मेशन होगा, कौन से पार्ट में आपका ओवा फॉर्म होता है। ठीक है, ये सारा हम आज कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या होता है इनके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या फॉर्म होता है। तो सबसे पहला काम होता है फॉर्मेशन ऑफ oogenesis, मतलब फॉर्मेशन हो रहा है किसका, ओवा का। देखो याद रखना है, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बेटा, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला क्या है, ये फॉर्मेशन करता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा या फिर आप एग बोल सकते हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis। क्या बोलते हैं इसे, oogenesis बोलते हैं। ठीक है, देन सेकंड पार्ट क्या आएगा बेटा, ये आपका क्या होता है, स्पर्म रिसीवर होती है। ठीक है, जो आपका स्पर्म को रिसीव करेगी वो भी कौन होता है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो स्पर्म का रिसीवर भी कौन करेगा, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करेगा। देन आता है बेटा आपका
इंसेमिनेशन, ठीक है, जहां पर आपका कॉपुलेशन होता है, फीमेल आपका फीमेल की बॉडी में क्या कर रहा है बेटा, स्पर्म को ट्रांसफर कर रहा है, वो भी कौन से में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम के अंदर हो रहा है। देन लास्ट आता है बेटा आपका इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब आपको मैं बता चुकी हूँ, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के बाद जो सबसे पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते थे, इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में किसके अंदर होता है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होता है, ठीक है। देन आता है बेटा लास्ट आपका नेक्स्ट आता है बेटा आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन भी किसके अंदर होगा, आपका फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होता है, ठीक है। देन गेस्टेशन पीरियड जो चल रहा है आपका प्रेगनेंसी टाइम, तो वो भी कहाँ चलता है, आपका फीमेल की बॉडी में चलता है, ठीक है। देन आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन भी कहां पर होगा बेटा, पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो वो भी कहां से होता है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास से होता है। और लास्ट इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है लैक्टेशन। तो लैक्टेशन भी क्या है बेटा, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सिस्टम ही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मम्मी ग्लैंड। तो मिल्क का फॉर्मेशन भी कहां पर होता है, फीमेल की बॉडी में होता है। तो ये सारे के सारे फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन कहां पर होते हैं, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं। तो ये सारा का सारा आपने यहाँ पर इस वाले पार्ट में पढ़ना है क्लियरली, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्म। ओवा एंड एग इज कॉल्ड एज, हम क्या बोलते हैं, आपका oogenesis बोल देंगे, क्या बोल दोगे उसे, oogenesis बोल दोगे, ठीक है। देन कंडक्शन ऑफ एग एंड रिसीव द स्पर्म, ठीक है। यहाँ पर ही क्या होता है, आपका फॉर्म होता है एग का, और यही क्या करता है, आपका रिसीव करता है स्पर्म को। देन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट, यहीं पे आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, और यहीं पे आपका फीटस का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, क्लियर यहाँ तक। और लास्ट क्या हो जाएगा आपका पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, आपका डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। और इसके लास्ट मैंने एक और चीज बताइए आपको, लैक्टेशन, ठीक है। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है, मिल्क फीडिंग। तो ये भी किसमें होती है, आपकी फीमेल की बॉडी में होती है, विद कौन से पार्ट से, मैमरी ग्लैंड के पार्ट से, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपने यहाँ पर एक करके पढ़ना है, ठीक है। इसे पढ़ने से पहले बेटा हम यहाँ पर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि आपके ऐसे कौन से पार्ट होते हैं जहां पर आपका फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो पहले हम ओरली देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा बेटा, यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होगा, किसका, फॉर्मेशन ऑफ ओवा या फिर एग, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ओवम। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं, क्लियर यहाँ तक, क्या बोलते हैं इसे, oogenesis बोल दोगे आप। देन सेकंड क्या होगा पॉइंट, आपका जो ओवा और स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपके कौन से पार्ट में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो वो जो पार्ट होता है बेटा आपका, उसे आप क्या बोल दोगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होगा आपका बेटा, ओवरी, क्या हो जाएगा, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या फाउंड होगा, आपका ओवा एंड आपका एग का फॉर्मेशन होता है, क्लियर यहाँ तक, समझ पा चुके हो। तो इसीलिए बेटा जो आपका ये ओवरी होता है, ये ओवरी आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाएगा, किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जब हम कभी भी पढ़ते हैं तो इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन कहलाते हैं, वो कौन सा होगा, गैमेट का फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा, सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन, और आपका गैमेट का फॉर्मेशन भी कौन करेगा, यही दोनों करते हैं, क्लियर यहाँ तक। तो आपका अगर मैं सेक्स हार्मोन की बात करूं, सेक्स हार्मोन कौन सा होता है फीमेल की बॉडी में, दो फॉर्म होता है बेटा फीमेल की बॉडी में। जो आपका सेक्स हार्मोन होता है उसका नाम होता है आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दो क्या होते हैं, आपके सेक्स हार्मोन होते हैं, जो कि आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम क्या पढ़ते हैं, इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। जब ये आपके फॉर्म होंगे तभी जाके आपका क्या होगा बेटा, ओवा का फॉर्मेशन होगा, समझ में आएगी बात। और नेक्स्ट जो आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो जाएंगे, वो आपके वैसे हो जाएंगे जैसे मेल के सिस्टम में पढ़ा है, कुछ ग्लैंड्स आ जाएंगे आपके, कुछ डक्ट्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। जो एक इंपॉर्टेंट आता है बेटा आपका, जहां पर आपके बर्थ कैनाल पे जहां पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं आपका यूरेथ्रा, ठीक है। फिर बर्थ कैनाल बोलोगे और आपका आ जाएगा बेटा एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंडर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हो आप, क्लियर यहाँ तक। चलिए फिर आगे मूव करते हैं।
देखो क्या क्या पढ़ना है आपने, देखो यहाँ पर। अच्छा पहले पढ़ने से पहले हम यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं या फिर आपकी लेबलिंग देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या आने वाले हैं, आपके पार्ट्स आने वाले हैं। तो देखो क्या है आपका, सबसे पहले जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बेटा, इसकी लोकेशन क्या होती है, तो पेल्विक रीजन होगा फीमेल का, ठीक है। ये मैं आप बता चुकी हूँ कि आपका पेल्विक रीजन क्या होता है, एब्डोमेन क्या होता है, ठीक है। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज पाई जाएंगी, सबसे पहला पेयर ऑफ ओवरी, जो बेटा ओवरी होती है ये फीमेल की बॉडी में पेयर में पाई जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, आपका ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो ये भी क्या होगा आपका बेटा, वन पेयर में पाया जाएगा। देन इसके बाद होता है आपका यूट्रस, देन सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और लास्ट आ जाएगा आपका मेमोरी ग्लैंड। तो ये सारे पार्ट्स आपने इसमें पढ़ने हैं। देखो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं अब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये क्या है आपका बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो ये रही एक ओवरी और एक ये रही ओवरी, तो ओवरी आपकी कैसे प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है। और इस ओवरी के अंदर ही क्या फॉर्म होगा बेटा, आपका ओवा या फिर एग का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेगा, आपका एग का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपकी ओवरी है। अब ओवरी से बेटा आपको एक यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका फिंगर लाइक, मतलब इससे जो आपका इससे कनेक्टेड है, तो इससे जो बेटा कनेक्टेड होगा उसका सेकेंडरी ऑर्गन होता है, उसे हम बोलते हैं आपका फेलोपियन ट्यूब या फिर आप बोल सकते हो ओविडक्ट, ठीक है। जो कि आपके ओवा का फॉर्मेशन होने के बाद रिसीव करता है और आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करता है ओवा को। तो वो कौन सा पार्ट होता है, आपका फेलोपियन ट्यूब या फिर आप बोल सकते हो ओविडक्ट। अब यहाँ पे देखो फेलोपियन ट्यूब की आपको दो दिख रही होंगी, जो आपके दोनों साइड से क्या करे, रिसीव करे किसको, ओवा को। एक इसके जस्ट ऊपर है और एक यहाँ पर इसके ऊपर है। अब देखो बात ये आती है बेटा कि आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जब दो ओवरी है तो आपके क्या दो दो एग का फॉर्मेशन होता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। देखो आपका, जैसे आपको पता है आपके फीमेल की बॉडी में हर महीने हर मंथ क्या होता है, एक एग का फॉर्मेशन होता है। तो होता है क्या, ये सीक्वेंस वाइज क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करते हैं। अगर 1 मंथ में आपका इधर वाले ओवरी ने वर्क करा है, ठीक है, इसने आपका वो बनाया, तो सेकंड वाले उसमें वो बनाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज होता है और मंथ में सिर्फ एक ही ओवरी क्या बनाएगा, एक ही ओवा का फॉर्म करता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और नेक्स्ट आता है बेटा जो आपका ओवा होता है या फिर एग होता है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, इसका काम ही क्या है। जैसे यहाँ पर आपका बेटा क्या हुआ, ओवा का फॉर्मेशन हुआ, एग का फॉर्मेशन हुआ, तो मूव करता हुआ एग का फॉर्मेशन क्यों होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन के लिए ही फॉर्म होता है, ठीक है। एग का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है कि उसको स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करना है। बट इन केस बेटा बहुत से टाइम में क्या होगा, आपका स्पर्म एंटर नहीं करता फीमेल की बॉडी में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका ओवा क्या आपकी बॉडी में रह जाएगा। यहाँ पर क्या होगा बेटा कि आपका ओवा जो होता है इसकी क्या होती है, एक लाइफ साइकिल होती है। अगर स्पर्म उस टाइम तक एंटर नहीं करता है तो ये क्या हो जाएगा, ओवा या फिर ओवरी एग आपका क्या हो जाएगा, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा। और जब वो डिस्ट्रॉय कर देता है बेटा तो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बाउंड्री में क्या होता है बेटा, एक ब्लड की लाइन को, स्ट्रीम को जमा देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। तो वही आपकी हर महीने में जो फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि ओविडक्ट या जो आपका ओवा जो है, एग जो है वो क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो डिस्ट्रॉय होने के बाद जो उनकी वो डिस्ट्रॉय होने के बाद जो आपका ब्लड स्ट्रीम बनी है वो फीमेल की बॉडी से रिलीज आउट हो रही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका किसका, ओवा का या फिर एग का। क्लियर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, आपके फेलोपियन ट्यूब ने क्या कर दिया, रिसीव कर लिया कहां से, ओवरी से ओवा को, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब फेलोपियन ट्यूब में बेटा आपके जो फेलोपियन ट्यूब है, देखो आपको यहाँ से मूव करती हुई ये थोड़ी सी लार्ज दिख रही है, आपको बड़ी ट्यूब दिख रही है। तो ये जो आपको फेलोपियन ट्यूब होती है बेटा, ये भी अगेन 3 चीज से मिलकर बनती है, 3 पार्ट से मिलकर बनती है। तो इसी साइड में आके क्या होता है आपका बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कौन से साइड में होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, मतलब ओवा एंड स्पर्म आपके कहां पर जाके फ्यूजन होते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब का बेटा ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट में आके क्या होगा, फ्यूजन होता है किसका, फर्टिलाइजेशन होता है किसका बेटा, ओवा का, स्पर्म का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन साइट होती है, ये क्या होती है आपकी फर्टिलाइजेशन साइट कहलाती है, ठीक है। देन इसके बाद बेटा जो फर्टिलाइजेशन की साइट हो जाएगी, ठीक है, वो फर्टिलाइजेशन हो गया या फिर आपका ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ तो आगे तो मूव करेगा ही ना। तो जो बेटा आगे मूव करके ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है पूरा का पूरा, इस वाले पूरे पार्ट को हम बोलते हैं बेटा आपका यूट्रस। क्या बोलते हैं आपका, इसे यूट्रस बोलते हैं, या फिर हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका बर्थ कैनाल भी बोलते हैं,
ठीक है। यूट्रस एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है या फिर बेबी का डेवलपमेंट होता है वो आपकी कौन से पार्ट में ग्रो होता है बेटा? बेबी इसी पार्ट में ग्रो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका यूट्रस होता है बेटा इसकी लेयर क्या होती है? फ्लेक्सिबल रहती है, तो इजिली आपका यहाँ पर जो बेबी होगा वो क्या हो जाएगा? आपका इनलार्जमेंट हो सकता है। ठीक है। अगेन जो हम आगे पढ़ने वाले आपका जो यूट्रस होता है बेटा ये अगेन आपकी बहुत सारी लेयर से मिलकर बनता है। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? ये बहुत 3 लेयर से मिलकर बनता है, तो हम अभी पढ़ने वाले हैं। देन आपका लास्ट पार्ट होगा बेटा जहां से आपका आफ्टर बेबी के डेवलपमेंट के बाद जो आपकी फीमेल की बॉडी से रिलीज आउट होता है बेबी, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका सर्विक्स या फिर वेजाइना। तो ये सारे पार्ट आपने एक एक करके पढ़ना है कि इनका क्या फंक्शन होता है या क्या नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक? चलो फिर तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा आपका क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसका नाम क्या होता है? आपका ओवरी। ठीक है। तो ओवरी में हमने क्या देखा था? ये आपका क्या होता है? पेयर्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। क्या प्रोड्यूस करेगा? फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। और फीमेल गैमेट क्या होता है? आपका ओवम होता है। ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो एग। ठीक है। देन आता है इट आल्सो प्रोड्यूस द सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है। जो आपका सेक्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ये क्या फॉर्म करता है? आपका सेक्स हार्मोन को भी फॉर्म करता है। सेक्स हार्मोन मैंने आपको बताए थे 2 होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा तो ओवरी की लोकेशन क्या होगी? लोअर द एब्डोमेन। ठीक है। लोअर द एब्डोमेन होती है इसकी। देन अगेन आपका इसका साइज पूछा जाता है कि कितना साइज होता है आपका ओवरी का। तो ईच ओवरी बेटा 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। ठीक है। कितनी लेंथ होती है इसकी? 2 से 4 सेंटीमीटर। आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, तो आपको एग्जैक्ट यही वैल्यू आपको लिखनी होगी। क्लियर? देन द कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल द यूट्रस बाय द लिगामेंट। ठीक है। जो आपका बेटा ये होता है ओवरी होता है, ये आपके बहुत सारी ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहता है ताकि वो जाके कहां से हो जाए बेटा? यूट्रस पे जाके फॉर्म हो जाए। क्लियर यहाँ तक? देखो यहाँ पर ये जो पूरा आपका स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? आपका ओवरी का स्ट्रक्चर होता है। इसी ओवरी के अंदर आपका क्या फॉर्म होता है बेटा? ओवा का फॉर्मेशन होता है। अब ये आपको थोड़ी शेप कैसे दिख रही है बेटा? इस वाली शेप को हम बोलते हैं आलमंड शेप। क्या बोलते हैं इसे? आलमंड शेप बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो ओवरी होती है उसकी शेप क्या होती है? तो उसकी शेप होती है बेटा आपकी आलमंड शेप की शेप होती है इसकी। ठीक है। अब देखो जो आपका ओवरी है उस ओवरी में आपको यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी। ये जो आपकी बेटा ब्लड वेसल्स होती है ये आपकी बाहर इस तरीके से बहुत सारी रिलीज आउट होती है, जो कि फाइनली किससे कनेक्टेड हो जाएगी? आपकी फैलोपियन ट्यूब से जाकर कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद ये कौन से पार्ट से कनेक्ट हो जाता है? आपका फैलोपियन ट्यूब से कनेक्ट हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्टली यूट्रस से कनेक्टेड हो रहा है। और ये बेसिकली हम बोल सकते हैं बेटा आपका यूट्रस से कनेक्टेड है। और जो यहाँ पर आपके ऊपर वाले साइड से प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? आपका फैलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है। जो यहाँ से ब्लड वेसल्स निकल रही होगी कौन सी होगी? आपकी जो आपकी डायरेक्टली यूट्रस से कनेक्टेड हो रही होगी। क्लियर यहाँ तक? अब देखो इसके अंदर आपका ओवा का फॉर्मेशन कैसे होगा? देखो सबसे पहले क्या होगा बेटा? आपको पता है कि जब कभी भी आपके गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो गैमेट फॉर्मेशन होने से पहले क्या होगा? आपके स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, छोटे छोटे आपके सेल्स बनेंगे। तो सबसे पहले जब आपका बेटा ओवा का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले जब आपके स्पोर्स बनेंगे तो उस वाली कंडीशन को हम बोल देंगे प्राइमरी फॉलिकल, या फिर बोल सकते हो आप प्रीमोर्डियल फॉलिकल। अभी आपके सेल्स बने नहीं है, वो क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहे हैं बनना, तो उस कंडीशन को हम बोल देंगे आपका प्रीमोर्डियल फॉलिकल। देन उसके बाद वो धीरे धीरे क्या करेंगे? अपने आप को इनलार्जमेंट करेंगे, उस कंडीशन को हम बोल देंगे आपका प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है। देन वो अपने आप को और ज्यादा इनलार्जमेंट करेंगे, अपने साइड आपकी प्रोटेक्टिव लेयर्स बना देंगे जिसे हम बोल देंगे आपका oocyte। ठीक है। जिसके अंदर आपका फाइनली क्या फॉर्म हो चुका है? एग का फॉर्मेशन हो चुका है। देन oocyte और अपने आप को डेवलप करेगा, उसे आप बोल दोगे सेकेंडरी फॉलिकल। इस तरीके से अपने आप को बेटा वो जब तक आपका कंप्लीटली एग या ओवा फॉर्म नहीं होता अपने आप को इनलार्जमेंट करेगा, और उसको आप आगे बोल सकते हो सेकेंडरी के बाद आप जाएगा आपका टर्जरी। देन उसके बाद बेटा जैसे आपका टर्जरी फॉलिकल आएगा, देखो ये क्या है? आपका टर्जरी फॉलिकल। अब ये टर्जरी फॉलिकल बेटा आपका कंप्लीटली इनलार्जमेंट हो चुका है, तो ये क्या करेगा? फाइनली कुछ टाइम बाद जब इसके बाद फॉर्म हो जाएगा तो ये आपका ब्रस्ट होके ये वाला जो पार्ट होगा आपका ये बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। इसी को आप क्या बोलते हो? ओवम बोलते हो। ठीक है। और जो इसके बाहर आपके प्रोटेक्शन सेल होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका बेटा कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ठीक है। धीरे धीरे क्या करेगा? वो दोबारा से वो साइकिल बनाते समय आपका क्या बनाएगा? उसके अंदर ओवा का दोबारा से फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर जाके जब आपका ओवा रिलीज हो जाता है तो ये आपका कौन रिसीव कर देगा? यहाँ से नीचे से फैलोपियन ट्यूब इसको रिसीव कर लेता है। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है आपका बेटा किसका? ओवरी के अंदर ओवा का फॉर्मेशन का। ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है? ईच ओवरी इज कवर्ड बाय द थिन एपिथेलियम सेल। ठीक है। हर ओवरी जो होती है बेटा 2 ओवरी होती है आपकी, दोनों ओवरी जो आपके
आउटरमोस्ट लेयर होती है वो कौन से सेल से मिलकर बनेगी? आपकी थिन एपिथेलियल सेल से मिलकर बनती है, जो कि आपके ओवेरियन स्ट्रोमा से क्या है बेटा? फिल्ड है। इसके अंदर जो आपका पूरा लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के जैसा, इसे हम क्या बोल देंगे? आपका ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या बोल दोगे इसे? ओवेरियन स्ट्रोमा बोल दोगे, ठीक है। देन द ईच ओवेरियन स्ट्रोमा हैज द टू जोन्स। इसके अंदर क्या होता है बेटा? दो जोन्स होता है, एक होता है आपका पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है आपका इनर मेडुला, ठीक है। जो आपका बेटा पूरा आउटरमोस्ट लेयर होता है इसे हम बोल देंगे कॉर्टेक्स, और अंदर के साइड जितने भी आपके सेल्स प्रेजेंट है और लिक्विड प्रेजेंट होंगे इसे आप बोल दोगे इनर मेडुला, ठीक है। तो आपका पूरा ओवेरियन स्ट्रोमा हम दो कैटेगरीज में डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया अब्दुल? नोट कर रहे हो? करो करो करो। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे बेटा आपका क्या? फैलोपियन ट्यूब क्या होता है। आपने ओवरी पढ़ चुके हो, जहां पर आपका क्या फॉर्म होता है? ओवा का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने मेल में पढ़ा था वैसे आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा? ओवरी होगा फीमेल के पास, ठीक है, क्योंकि यही आपका गैमेट फॉर्मेशन करेगा, यही आपका सेक्स हार्मोन बनाता है। अच्छा अब तुम मेरे को बताओ, फीमेल की बॉडी में जो सेक्स हार्मोन बनता है वो कौन से होते हैं? सेक्स हार्मोन के नाम क्या होता है फीमेल की बॉडी में? हार्मोन, सेक्स हार्मोन। जैसे मेल में मैंने तुम्हें बताया था टेस्टोस्टेरोन बनता है ना, और वैसे फीमेल की बॉडी में जो ओवरी होगा ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो बताए थे मैंने, ठीक है। तो फीमेल की बॉडी में दो तरीके के सेक्स हार्मोन बनते हैं, जिसका नाम होता है आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ने वाले हैं बेटा आपका फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को और हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब पहले यहाँ पर देखो डायग्राम देख लो, देन फिर आगे मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ठीक है। दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ। देखो सबसे पहले आपकी जो ओवरी रहती है फीमेल लिवर की बॉडी के अंदर, वो क्या रहती है? पेयर में रहेगी, ठीक है। एक ओवरी ये रही, एक ओवरी ये रही, ठीक है। अब इसी ओवरी के अंदर आपका क्या फॉर्म होगा? एग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि आपकी फीमेल की बॉडी में दो ओवरी है, क्या हर मंथ में कि फीमेल की बॉडी में दो ओवा का फॉर्मेशन होगा? नहीं। क्या होता है? एक बार सीक्वेंस में ये बनाएगी, देन दूसरी बार आपका सीक्वेंस में ये बनाता है, तो हर मंथ में एक एक ओवरी वर्क करती है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। समझ में आ रही है बात? देन इसके बाद जो बेटा आपका ओवा बना है उसको रिसीव करने वाला पार्ट कौन सा होगा? तो ओवा से जस्ट आपको एक कनेक्टेड दिख रहा है पार्ट, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा पूरा का पूरा फैलोपियन ट्यूब, या इसी को हम बोलते हैं ओविडक्ट, ठीक है। जिसके अंदर आपका ओवा क्या करेगा? रिसीव करेगा, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही बेटा आपकी क्या होती है? फर्टिलाइजेशन साइट होती है। मतलब अगर स्पर्म की एंट्री करिए फीमेल की बॉडी के अंदर, जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, वो भी कौन सी साइड पे होता है? आपका फैलोपियन ट्यूब की साइड पे होता है। क्लियर है तक? तो वो कौन सी साइड होती है हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो आपका बेटा फैलोपियन ट्यूब होता है ना, फैलोपियन ट्यूब आपकी 3 लेयर से मिलकर बनता है, ठीक है। देखो क्या है 3 लेयर? इस्थिमस, एम्पुला एंड इन्फेंटिबुलम, ठीक है। जो आपका फैलोपियन ट्यूब होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना है, इन्फेंटिबुलम, एम्पुला और इस्थिमस। सबसे पहले आता है बेटा देखो ये आपकी ओवरी थी, ओवरी में आपको इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? आपका फिम्ब्रिया बोलते हैं। फिम्ब्रिया का मतलब क्या होता है? जो आपके ओवरी से सबसे पहले जो रिसीविंग पार्ट होता है ओवा का, वो कौन सा होता है? आपका फिम्ब्रिया होता है, जो कि मूवमेंट करके फैलोपियन ट्यूब के एंटर करवाएगा किसको? ओवा को। अब देखो ये वाली जो पॉइंट है जहां पर आपका ओवा सबसे पहले एंटर करता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, इसे हम बोलते हैं आपका इन्फेंटिबुलम, ठीक है। तो रिसीविंग पार्ट क्या होगा आपका? रिसीविंग पार्ट ऑफ ओवरी ओवा इज कॉल्ड एज इन्फेंटिबुलम, ठीक है। देन आता है बेटा आपका इम्पुला। इम्पुला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जो आपकी फर्टिलाइजेशन साइट होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन साइट मतलब आपका स्पर्म आया बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर, ओवा यहाँ से आ रहा है, तो इसी पार्ट में आपकी क्या होती है? फर्टिलाइजेशन साइट होती है, मतलब फ्यूजन होगा दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट का, और यहीं पे आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो क्या बोलोगे? एम्पुला होती है आपकी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का साइट हो गया। देन इसके आगे ये वाला जो पूरा पार्ट है इसे हम बोल देंगे इस्थिमस, जहां से आपका फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट मूव करता हुआ कहां पर आएगा? आपके यूट्रस के पास आ जाएगा, ठीक है। तो इन 3 लेयर से मिलकर बनता है आपका क्या? फैलोपियन ट्यूब। क्लियर है तक? तो पहले हम फैलोपियन ट्यूब को पढ़ लेते हैं, देन आगे मूव करेंगे
देखो क्या लिखा हुआ है आपका, देखो यहाँ पर जो आपका फेलोपियन ट्यूब होता है बेटा, इसके अंदर आपकी क्या आती है, 3 ग्लैंड्स आते हैं। एक हो गया आपका ओविडक्ट जहां आपका रिसीव करा है मतलब आपकी फेलोपियन ट्यूब, देन यूट्रस एंड वजाइना कंसिस्ट ऑफ फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है, जहां पर आपके ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है, वहीं पे आपका सीक्रेट होगा बहुत सारे हार्मोन्स, ठीक है। देन ईच फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है इसकी कितनी लेंथ होती है, कितनी लंबी होती है, तो आपकी 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लॉन्ग होता है बेटा, एंड एक्सटर्नल फ्रॉम द पेरिफेरल ऑफ ईच ओवरी ऑफ द यूट्रस, और ये कहां से आपके कनेक्टेड रहता है बेटा, अगर बाहर साइड में देखो आपकी तो हर ओवरी से कनेक्टेड रहेगा, और जो आपकी लास्ट वाला पार्ट होता है, जो इनर साइड वाला पार्ट होता है, वहां पे कौन से पार्ट से कनेक्टेड रहेगा, आपका यूट्रस से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा का क्या है बेटा, आपका फेलोपियन ट्यूब जो होता है पाथवे होता है आपका किसका, ओवरी का, जो आपका ओवा का फॉर्मेशन होगा। देन क्लोज ऑफ द ओवरी ऑफ द ओविडक्ट हैज अ फनल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द इन्फेंटिबुलम, ठीक है। जो सबसे पहले आपका ओवरी से आपका एग को लेता है, रिसीव करता है, वो कौन सी शेप है आपकी, फनल शेप आपको दिख रही थी यहाँ पर, ठीक है, फनल शेप दिख रही है, देखो ये भी कहां चली गया, देखो ये आपको इस शेप में दिख रहा है ना, फनल शेप ऐसा, तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, फनल शेप। तो आपकी इन्फेंटिबुलम की शेप कैसी, आपकी फनल लाइक होती है, ठीक है। नेक्स्ट, जो एज ऑफ द इन्फेंटिबुलम पजेस द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो आपका इन्फेंटिबुलम था उसकी जो लास्ट वाला एजेस थी वो कैसी थी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से कनेक्टेड थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका फिम्ब्रिया बोलते हैं, और यही आपका ओवा को कलेक्ट करने में हेल्प करता है आफ्टर ओवुलेशन के बाद, ठीक है। देन आता है इन्फेंटिबुलम के बाद आता है बेटा आपका वाइडर पार्ट, जहां पर जाके आपका क्या होता है, इम्पुला, ओविडक्ट क्या करता है, इम्पुला से मिलता है, और यही आपकी क्या होती है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन वाली साइट होती है, ठीक है। ये क्या होती है, आपकी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ नहीं है, बट याद रखना है, एम्पुला क्या करता है, आपका साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। देन द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज इस्थेमस, जो कि आपके यूट्रस से जाके कनेक्टेड कर देगा इसको, फेलोपियन ट्यूब को, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा फेलोपियन ट्यूब, क्लियर यहाँ तक, चलो। तो यहाँ तक हमने आज बेटा आपका फेलोपियन ट्यूब तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपका बेटा कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में, ठीक है। आज हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कल हम पढ़ेंगे आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और आपका मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, ठीक है। तो आई होप बेटा आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।